Hi everyone, welcome back to my channel that is Learn with Shweta Malhotra। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल डायनेमिक एक्सपाथ यूजिंग एक्सेस मेथड। तो एक्सपाथ के एक्सेस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना होगा कि किसको हम चाइल्ड बोलते हैं, किसको हम फॉलोइंग बोलते हैं, फॉलोइंग सिबलिंग्स क्या होते हैं। तो चलिए पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो लिस्ट आइटम्स हैं यूएल जिसके अंदर एल आई आइटम्स हैं। तो ऑल दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस यूएल, करेक्ट। अगर आप पॉइंट आउट करते हो, लेट्स सपोज आप स्टार्ट करो एक्सपाथ राइट करना यहाँ से और आपको अप्रोच करना है इस पर्टिकुलर आइटम को या इनमें से कोई भी चाइल्ड आइटम को। तो यहाँ पे हम इसको एलिमेंट को लोकेट करेंगे, देन हम यूज करेंगे चाइल्ड कॉलन और जो टैग हमें चाहिए वो टैग का नेम। तो ये हो जाएगा चाइल्ड। और अगर आपको इन सारी आइटम्स का फाइंड करना है पेरेंट, जैसे कि सपोज करो आप आइटम 3 को कंसीडर करते हो, तो आपको फाइंड करना है इसका पेरेंट। तो इसका पेरेंट क्या होगा? जिस टैग के अंदर ये आइटम अवेलेबल है या ये टैग अवेलेबल है, तो इसका जो टैग है ये होगा हमारा पेरेंट टैग, पेरेंट एलिमेंट, करेक्ट। तो देखना हमें यह कि जिससे आप एक्सपाथ स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप एक्सपाथ इससे स्टार्ट कर रहे हो, आपको चाइल्ड एलिमेंट निकालना है तो आप चाइल्ड मेथड को यूज करोगे। अगर आप चाइल्ड एलिमेंट से एक्सपाथ स्टार्ट कर रहे हो और आपको पेरेंट तक जाना है या उसका पेरेंट फाइंड करना है, तो फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं पेरेंट मेथड, करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया चाइल्ड किसको बोलते हैं, पेरेंट किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं सिबलिंग की। जितने भी एलिमेंट जो सेम लेवल पे हैं ये सब क्या है? दीज आर सिबलिंग्स टू ईच अदर, राइट। अब अगर सपोज करो जो कंट्रोलर है या जो हम एलिमेंट लोकेट कर रहे हैं, मेरा कंट्रोलर इस एलिमेंट के ऊपर है। कंट्रोलर का मतलब कि हमने एक्सपाथ राइट करना स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर एलिमेंट से और मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। इन्हीं सिबलिंग के केस में मुझे इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम क्या बोलेंगे? टारगेट हम इसको कर रहे हैं, इस एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। बट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आप जा रहे हो सिबलिंग के केसेस में, तो वहां पे आप यूज करोगे प्रीसीडिंग सिबलिंग। और अगर आपको नीचे वाला एलिमेंट चाहिए उसी सेम लेवल पे, सिबलिंग लेवल पे आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे फॉलोइंग सिबलिंग। अगर ये सारे एलिमेंट सेम लेवल पे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हो एंड उसको आपको फिर ट्रैवर्स करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसी सिबलिंग लेवल पे तो आप बोलोगे प्रीसीडिंग सिबलिंग, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको चेक करना है तो उसको हम बोलेंगे फॉलोइंग सिबलिंग, राइट। सिबलिंग हमें साथ में लिखना होगा, करेक्ट। उसके बाद ये हो गया हमारा सिबलिंग का केस। हमारे पास यहाँ पे टू और मेथड्स हैं, वन इज सिंगल फॉलोइंग एंड प्रीसीडिंग। सो इस केस में फॉलोइंग डायरेक्शन वही रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप कोई एक एलिमेंट सेट करो। फॉर एग्जांपल मेरा कंट्रोलर इस यूएल आइटम पे है और इस यूएल आइटम के नीचे पेज पे जितने भी एल आई आइटम्स हैं मुझे वो सब एक्सेस करनी है, वो चाहे वो उस यूएल का पार्ट है, उसका चाइल्ड एलिमेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली सारी आइटम्स और ये वाली एल आई आइटम अगर मुझे सारी एक्सेस करनी है जो कि इस यूएल के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम यूज करेंगे फॉलोइंग। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इस यूएल के ऊपर भी सपोज करो कोई और एल आई आइटम्स हैं, उन सबको मुझे एक्सेस करना है, तो हम यूज करेंगे प्रोसीडिंग, राइट। तो ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से, उसका पेरेंट कौन सा, उसका चाइल्ड कौन सा है। बस अगर आपको स्पेसिफिकली आपने एक एलिमेंट, आपने एक टैग का नेम दे दिया और उस टैग के रिलेटेड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में सारे एलिमेंट फेच करना है तो आप यूज करोगे प्रोसीडिंग, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेक करना है तो फॉलोइंग। अगर सिबलिंग लेवल पे आप चेक कर रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको चेक करना है तो आप बोलोगे प्रीसीडिंग सिबलिंग, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको चेक करना है तो आप बोलोगे फॉलोइंग सिबलिंग। एक टैग के सब टैग्स को अगर फेच करवा रहे हो किसी पर्टिकुलर टैग के नेम के साथ, उसको हम बोलेंगे चाइल्ड। और अगर चाइल्ड आइटम से स्टार्ट करके आपको उसका पेरेंट फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे पेरेंट।
तो ये बेसिकली एक क्रक्स है एक्सेस मेथड का। अब इनको यूज़ कैसे करना है, तो चलिए वेबसाइट पे हम चेक करते हैं कि कैसे इन मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उनका एक्सपाथ राइट कर सकते हैं। तो हम वेब एप्लीकेशन पे चेक करते हैं कि कैसे डायनामिक एलिमेंट को हम लोकेट कर सकते हैं और एक्सेस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन फेसबुक एप्लीकेशन के फुटर सेक्शन में हमारे पास दो लिंक्स लिस्ट हैं, राइट, जिसमें एक में लैंग्वेजेस हैं और सेकंड में कुछ लिंक्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर को पहले आइडेंटिफाई करें तो अगेन यूएल जिसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट आइटम्स हैं और अगर आप इनको एक्सपैंड करोगे तो इसके अंदर एंकर टैग्स हैं। ऐसे हर एक लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग्स हैं। बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस अनऑर्डर्ड लिस्ट की जितने भी एल आइटम्स हैं मुझे उनको एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्या हम एक्सेस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्या सिंटेक्स रहेगा। तो यहाँ पे इस यूएल के सारे चाइल्ड आइटम को एक्सेस करना है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूएल तो दो आइटम्स हैं, तो कौन से यूएल आइटम की बात करेंगे। तो आपको अगर यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है तो यूनिक एक्सपाथ राइट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ऐसा एक एट्रीब्यूट या ऐसा कुछ वैल्यू फाइंड करनी होगी जो यूनिक हो, पूरे पेज पे कोई और वैल्यू ना हो, किसी और एलिमेंट की वो एट्रीब्यूट की वैल्यू ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं क्लास एट्रीब्यूट की बात करूँ तो यूआई लिस्ट हम कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज ऊपर के जो यूएल आइटम है उसके पास भी क्लास यूआई लिस्ट है। बट डिफरेंशिएट अगर करें तो यहाँ पे एक और सेकेंड क्लास है दिस वन। तो हम पार्शियल क्लास का पार्शियल कंटेंट हम यूज़ करके इस एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे कंसोल के अंदर अगेन हम यहाँ पे राइट करेंगे डबल स्लैश एंड टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट। अब पार्शियल कंटेंट चाहिए तो हम यूज़ करेंगे कंटेन्स मेथड। अब जबकि कंटेंट एट्रीब्यूट की वैल्यू की बात हो रही है जिसको हमें पार्शियली चेक करना है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट नेम जो कि हमारी क्लास है और यहाँ पे जो क्लास जिस नेम से आप एलिमेंट को लोकेट करना चाह रहे हो तो वहाँ पे हमने क्लास का नेम राइट कर दिया। कंप्लीट क्लास हम नहीं राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब आप इसको एंटर करते हो और कर्सर लेके जाओगे तो ये सेकेंड यूएल को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर के जितने भी एल आइटम्स हैं वो सारे आने चाहिए। तो अगेन यूनिक वे से कि किसी और यूएल के एल आइटम इसमें ना आए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यूज़ करेंगे स्लैश चाइल्ड डबल कॉलन और जिस टैग को हम लोकेट करना चाह रहे हैं एल। अगेन मैं बता दूं आपको कि एक एलिमेंट को लोकेट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। एक्सपाथ कॉम्प्लेक्स वे से भी आप राइट करके एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो, ईजीएस्ट वे से भी कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर एक पेज पे मल्टीपल एलिमेंट है तो देन यूनिक वे से कैसे फाइंड करना है वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से एक्सेस के मेथड को यूज़ करके हम ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो पर्टिकुलर इसी यूएल के एल आइटम को ही पिक करेगा, इन सारे एल आइटम्स को। अब अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज कोई एक ऐसी एल आइटम है, मुझे उसका पेरेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि इस यूएल का मुझे पेरेंट डिव निकालना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकते हैं, अभी जस्ट हम मेथड पे फोकस कर रहे हैं। तो इस यूएल का पेरेंट क्या होगा, तो कैसे हम करेंगे। अगेन यूएल को लोकेट करने का वे बिल्कुल सिंपल रहेगा। बस यहाँ पे आपको यूज़ करना है पेरेंट और टैग का नेम, और पेरेंट टैग क्या है, डिव। अब यहाँ पे देखोगे ये शो कर रहा है पेज फुटर चिल्ड्रन, और यहाँ पे भी इस डिव की आईडी देखोगे तो क्या है, पेज फुटर चिल्ड्रन। दैट मीन्स उसने इस पर्टिकुलर यूएल का पेरेंट टैग हमें दिखा दिया। अब हम बात करते हैं फॉलोइंग और प्रीसीडिंग की। ओनली फॉलोइंग और सिंगल फॉलोइंग एंड प्रीसीडिंग को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर सपोज करो हम इस यूएल आइटम की बात करें, ठीक है, जो कि फर्स्ट हमारी आइटम लिस्ट है। अगर मैं इस यूएल की बात करूँ तो इसके अंदर भी एल आइटम्स है, और अगर मैं यहाँ पे दूसरी एल आइटम की यूएल की बात करूँ तो उसके अंदर भी एल आइटम्स है। अगर इसको एज ए मैं टारगेट बनाऊँ, एंट्री पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, इसको एंट्री पॉइंट बनाऊँ और इसके बाद इस पेज के, इस यूएल के पेज के नीचे जितने भी एल आइटम्स हैं वो सारे आने चाहिए। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे क्या राइट करेंगे। तो अगेन इसका ये एंट्री पॉइंट है तो इसको पहले हमें लोकेट करना पड़ेगा सो दैट कि कंट्रोलर इसको फाइंड करके उसके बाद वो एल आइटम को फेच करे।
तो इसके लिए हम यूज करेंगे अगेन /UL, करेक्ट, एंड क्लास हमें पार्शियली चेक करना है तो हम यूज करेंगे कंटेन्स क्लास एंड यहाँ पे क्लास का नेम। अब उसने ये फर्स्ट एलिमेंट हमें फर्स्ट लिस्ट दिखा दी, ये वाली टॉप लिस्ट दिखा रहा है। अब इसके बाद के जितने भी LI आइटम है मुझे वो चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे /following LI। तो आप देख रहे हो कि इसने 42 एलिमेंट अभी हमें शो करे हैं। अगर आप इसको एंटर करते हो, इसको आप एक्सपैंड करोगे और देखोगे इसने जितने भी ये LI आइटम्स हैं वो सारी LI आइटम शो करी। 31 तक ये LI आइटम थी। अब उसके बाद उसने वो ये रिवर्स करना शुरू कर दिया। जितने पेज पे LI आइटम विजिबल है तो वो क्या करेगा, वो फॉलोइंग मतलब इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स है LI आइटम है उनको पिक करेगा, प्लस खुद के जो UL के अंडर LI आइटम्स हैं उन सबको वो दिखाएगा। गॉट इट? ऐसे ही अगर मैं प्रोसीडिंग की बात करूं तो प्रोसीडिंग के लिए अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मुझे चेक करना है और पूरे पेज पे कहीं पे भी LI नहीं है तो हम इसी लिस्ट को सेकंड लिस्ट को उठा सकते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में इस फर्स्ट लिस्ट की LI आइटम को फेच कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं अगेन इसको पिक करूं, राइट, इसको हम कर देते हैं क्लियर $x/UL contains at class और यहाँ पे हमने लिख दिया ये आइटम /proceeding LI का मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस फुटर लिंक लिस्ट की बात कर रही हूँ, उसके बाद मुझे ये प्रोसीडिंग एलिमेंट चाहिए तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वो ये जितने भी प्रीवियस एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को वो शो करेगा, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि अगर मैं यहाँ पे सिंगल स्लैश को यूज़ करूँ तो ये जो खुद के टैग के अंडर एलिमेंट्स हैं LI आइटम है उनको एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। वो सिर्फ क्या करेगा, वो एलिमेंट शो करेगा। जैसे अभी एंट्री पॉइंट हमने इसको बनाया तो अब वो क्या कर रहा है, वो जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में अपने इस टैग से अपवर्ड डायरेक्शन में जितने भी LI आइटम है सिर्फ उन्हीं को एक्सेस कर रहा है। कैसे? अगर आप सिंगल स्लैश यूज़ करते हो तो, अगर आप डबल स्लैश यूज़ करते हो तो वो खुद के एलिमेंट भी कंसीडर कर लेता है, प्लस जो अपवर्ड डायरेक्शन में और एलिमेंट्स हैं उन LI आइटम्स को भी वो पिक कर लेता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, /proceeding :LI। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रोसीडिंग सिबलिंग एंड फॉलोइंग सिबलिंग को कैसे यूज़ करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अब इस वेबसाइट पे हमारे पास यूज़र्स की लिस्ट आ रही है और देखते हैं कि कैसे उन मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर इसके स्ट्रक्चर को हम अंडरस्टैंड करें तो ये एक काइंड ऑफ टेबल है। उस टेबल के अंदर मल्टीपल रोज हैं जिसको रिप्रेजेंट किया गया है TR से, राइट। तो अगर हम T बॉडी के TR की बात करें तो ये सब एक दूसरे के सिबलिंग है, ठीक है। बट अभी हम जस्ट रिकॉर्ड एक उठाते हैं, सिंगल रिकॉर्ड। सो एक TR के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट किया गया है TD के साथ, और इस फर्स्ट TD में हमारे पास एक है चेक बॉक्स जिसका टैग है इनपुट एंड टाइप है चेक बॉक्स, टाइप इज एन एट्रीब्यूट, राइट। सेकेंड TD की बात करें तो यहाँ पे एक एंकर टैग है और जिसका कंटेंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कंटेंट यहाँ पे दो टैग्स के बिटवीन इनक्लोज्ड है, राइट। थर्ड हमारे पास TD है जिसमें कंटेंट है ESS TD, देन अगेन एम्प्लॉय नेम एंड TD एक्शन या स्टेटस जो भी इनेबल्ड या डिसेबल होगा। ये 5 TDs, दीज आर सिबलिंग्स, राइट। अगर सपोज करो हम मान के चलते हैं इस एम्प्लॉय नेम को अनन्या। अब अनन्या को एज ए हम एंट्री पॉइंट मानते हैं और मुझे एक्सेस करना है ESS। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सेस करना है ये ESS, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको पहले लोकेट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको लोकेट किया $x/TD और ये दो टैग के बिटवीन का कंटेंट है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट मेथड इज इक्वल टू
अनन्या। अब उसने मुझे वो एक पर्टिकुलर टीडी दिखा दिया, ठीक है। अब ईएसएस की बात करें तो ये इसके ऊपर एलिमेंट है, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, है तो दोनों सिबलिंग, बट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको बोलेंगे प्रीसीडिंग सिबलिंग, राइट। तो अगर मुझे ये एक्सेस करना है डबल स्लैश प्रीसीडिंग सिबलिंग डबल कॉलन टैग नेम है हमारा टीडी, तो यहाँ पे आप देखोगे अब आपको 3 इसके सिबलिंग मिल जाएंगे, फर्स्ट सिबलिंग, सेकंड एंड थर्ड, करेक्ट। अब अगर आपको यहाँ पे इसका लास्ट सिबलिंग उठाना है तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था, लास्ट मेथड। और लास्ट मेथड में अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा ESS। आई नो आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है तो हम डायरेक्टली ESS को भी तो एक्सेस कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हो। ये जस्ट एक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे इस मेथड को यूज किया जा सकता है। तो प्रीसीडिंग सिबलिंग इस वे से आप यूज कर सकते हो। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं, आपको कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है, जैसे कि 3 एलिमेंट उसने शो किए, मुझे थर्ड एलिमेंट चाहिए था तो मैंने लास्ट मेथड यूज कर दिया। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो लास्ट में से 2 माइनस कर दोगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस वे से आप एलिमेंट फेच कर सकते हो, करेक्ट। अगेन मल्टीपल वेज हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है। तो अगर अब सपोज करो मुझे इस चेक बॉक्स को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, राइट। अगर आप बोलो कि हम आईडी के थ्रू कर लेंगे, तो अगर इस टीडी की बात करें, इसके भी चेक बॉक्स की बात की जाए, तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों की टाइप सेम है, दोनों का टैग सेम है। आईडी की बात करें तो इनिशियल जो हाफ पार्ट है वो सेम है। आईडी वेरी कर सकती है, राइट, बिकॉज ये डेटा डेटाबेस से आ रहा है और ये डेटा जो है ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अरेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसके जो आईडी है वो चेंज होने के चांसेस हैं। और वैसे भी रिकमेंडेड वे नहीं है कि आप स्क्रिप्ट में ये वैल्यू राइट करो 46, कल को अगर चेंज हो जाती है तो आपकी स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। तो हमें ऐसा स्टैटिक एक्सपाथ राइट करना है कि जो एलिमेंट को किसी भी वे से लोकेट कर पाए। और अगर मैं नेम की बात करूँ तो नेम भी हमारे पास यहाँ पे सेम है, चेक सिलेक्ट रो एंड स्क्वायर ब्रैकेट और वैल्यू। अगेन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे भी वैल्यू है, यहाँ पे भी वैल्यू, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हम स्क्रिप्ट के थ्रू अगर मुझे चेकबॉक्स को टिक करना है तो हम कैसे करेंगे। तो अगेन आपको ऐसा इस पूरी रो में से ऐसा एक वैल्यू पिक करना है जो यूनिक हो, राइट। अब अगर इसके डेटा को चेक करें हम, तो यहाँ पे जो यूज़र का रोल है वो बहुत सारे ऐसी रिकॉर्ड्स हैं जिनका यूज़र रोल ESS है, ठीक है। स्टेटस की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टेटस है जो इनेबल्ड हैं, किसी में डिसेबल्ड हैं, किसी में इनेबल्ड है, तो मतलब यूनिक नहीं है। नेम की बात करें तो जैसे हमें भी पता है कि यूजर के नेम सेम हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जिनका नेम सेम हो, बट एक यूजर नेम ही एक ऐसा कॉलम होगा जिसकी वैल्यू यूनिक रहेगी, बिकॉज यूजर नेम से हम लॉग इन करते हैं तो वो कभी भी कॉमन नहीं हो सकता, 2 यूजर का यूजर नेम सेम नहीं हो सकता। तो हम इसको एज एन एंट्री पॉइंट बनाएंगे यूजर नेम को, और इससे ट्रैवर्स करते हुए हम चेकबॉक्स पे क्लिक करवाएंगे, ठीक। तो कैसे हम इस चेकबॉक्स को लोकेट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए चेकबॉक्स हमें चाहिए, तो जैसे मैंने बोला कि हम एंट्री पॉइंट इसको बनाएंगे, तो पहले हम ये देखते हैं कि इसको कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो हम इसको A टैग से करेंगे, बिकॉज TD की क्लास लेफ्ट तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ पे एंकर टैग जिसका नेम हमारे पास है, यूजर नेम है, इसको हम लोकेट करेंगे। देन इससे ट्रैवर्स करते हुए हम TD पे जाएंगे जो कि इसका पेरेंट है। देन पेरेंट से हम इसके प्रीसीडिंग सिबलिंग पे जाएंगे और सिबलिंग के अंदर जो एलिमेंट है इनपुट उसको पिक करेंगे, ठीक। सो ट्रैवर्सिंग हमें अंडरस्टैंड करनी है कि कैसे हो रही है। तो यहाँ पे एंकर टू TD, देन TD टू दिस TD और दिस TD का चाइल्ड इनपुट, ओके। तो चलिए देखते हैं, पहले हम एंकर टैग को लोकेट करते हैं, कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज हैं। तो एक्सपाथ की अगर हम बात करें तो हम टेक्स्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्ट कंटेंट है। चाहे तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर है कि हम यूज़र नेम से करें, बिकॉज हम आईडी यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे $x
टैग नेम ए, टेक्स्ट एज इट इज है तो हम यहाँ पे एज इट इज यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे अगर आप इसको एंटर करते हो तो ये हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, कंट्रोलर इसको लोकेट कर रहा है। अगर मुझे इनपुट को लोकेट करना है तो वो डायरेक्ट इसको पिक नहीं कर पाएगा, तो हमें पहले इसका पेरेंट निकालना पड़ेगा, राइट। सो इसका पेरेंट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेरेंट क्या है, टीडी, राइट। अगर आप फिर से एंटर करते हो, चेक करते जाओ साथ के साथ, तो ये इस टीडी को पॉइंट आउट कर रहा है, करेक्ट। कंट्रोलर यहाँ पे आ गया इस टीडी पे। अब उसके बाद मुझे इस टीडी तक रीच करना है, बिकॉज इनपुट डायरेक्ट एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, वो टीडी के अंदर है। तो इस टीडी का ये क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग सिबलिंग। तो चाहिए इसका प्रीसीडिंग सिबलिंग। सो इसका प्रीसीडिंग सिबलिंग अगेन क्या है, टीडी। अगेन क्रॉस चेक करने के लिए एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या वो उस टीडी को पॉइंट आउट कर रहा है। यस, वो टीडी को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। अब इसी के साथ इस टीडी तक कंट्रोलर आ चुका है। अब इसके इनपुट को पिक करना है तो हम सिंपली यहाँ पे राइट कर देते हैं स्लैश इनपुट। सी 46 रिकॉर्ड नंबर था, 46 रिकॉर्ड नंबर है, वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। नाउ यू कैन सी दिस इज द चेकबॉक्स। तो जब इस टाइप के डायनेमिक टेबल की बात हो, डायनेमिक डेटा की बात हो, तो वहाँ पे ये एक्सेस मेथड यूज़ किए जाते हैं। अगर डायनेमिक एलिमेंट नहीं है तो देन जो हमने पार्ट 1 में मेथड्स को स्टडी किया था, आप उन्हीं को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेक करना है, इनेबल्ड वैल्यू तक रीच करना है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे फॉलोइंग यूज़ कर सकते हो, फॉलोइंग टीडी एंड इनेबल्ड वैल्यू को पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस एंकर टैग के थ्रू हम इस इनेबल्ड तक रीच करना चाह रहे हैं, इसका हम स्टेटस लेट्स सपोज मुझे फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम एंकर टैग को ही टारगेट बनाते हैं, बिकॉज यही एक यूनिक एलिमेंट है। और इस एंकर टैग का पेरेंट फाइंड करेंगे, फिर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और इनेबल्ड कंटेंट को चेक करेंगे, उस कॉलम की वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं अभी के लिए क्लियर। पहले हम एंकर टैग को रीड कर लेते हैं। तो एंकर टैग को हम लोकेट करते हैं बाय यूजिंग सिंपल टेक्स्ट मेथड आदर्श, एंड कंट्रोलर आ चुका है हमारा यहाँ पे। अब इसका हमें फाइंड करना है पेरेंट टीडी। तो पेरेंट टीडी अगर किया तो कंट्रोलर आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें जाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस टीडी के ये सारे सिबलिंग हैं, ठीक है। अब मुझे कौन से सिबलिंग की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फॉलोइंग सिबलिंग की। फॉलोइंग सिबलिंग का टैग क्या है, टीडी, सॉरी फॉर टाइपो मिस्टेक। सो फॉलोइंग सिबलिंग 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये तीनों ही सिबलिंग है, तो उसने तीनों एलिमेंट दिए। बट हमें वो टीडी उठाना है जिसकी वैल्यू है इनेबल्ड। सी हम इसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे और टीडी यहाँ तक हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे चेक करना है वो एलिमेंट जिसका टेक्स्ट क्या है, इज इक्वल टू इनेबल्ड। नाउ यू कैन सी वो उसने एक ही टीडी मुझे दिया और वो टीडी है जिसकी वैल्यू इनेबल्ड है। आई नो एक्सपाथ थोड़ा सा लेंदी है, बट यस इस वे से आप देखोगे हम कहीं पे इंडेक्स नंबर यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अगर कहीं पे शफलिंग हो भी जाती है, आज ये रिकॉर्ड सेकेंड रो नंबर पे है, कल को अगर फर्स्ट पे आ जाता है या फिफ्थ पे आ जाता है, तो उस केस में आपकी स्क्रिप्ट कभी भी फेल नहीं होगी और वो एलिमेंट को प्रॉपर वे से लोकेट कर पाएगा। सो इस वे से आप एक्सपाथ के ये एडवांस मेथड्स को यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।